नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट पर सीमित संसाधनों के कारण उड़ान की संख्या नहीं बढ़ सकती, इसलिए अब यहां पर नॉन स्टॉप उड़ान की तैयारी की जा रही है और इसके लिए वीएफआर को आईएफआर में तब्दील किया जा रहा है। यानी कि विजुअल फ्लाइट रूल जो है अब वो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल हो जाएगी, उसकी तैयारी की जा रही है। और साथ ही साथ क्या सुविधाएं बढ़ी हैं उसको लेकर के भी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मुलाकात की उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से और उन्हें ज्ञापन सौंपा और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है और धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। और वो सुविधाएं क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट के विकास को लेकर के केंद्रीय नागर विमानन मंत्री से मिले हैं सांसद गोपाल जी ठाकुर और उसमें जो बातें सामने आई हैं वो ये है कि 2.4 एकड़ में लगभग 38 करोड़ की लागत से टर्मिनल भवन का विस्तार किया जा रहा है। यानी कि अभी जो मौजूदा है उसी को थोड़ा उसी रेशियो में बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा वाहन पार्किंग की उचित व्यवस्था भी की जा रही है। अभी हालांकि अस्थायी व्यवस्था हुई है ज़िला प्रशासन की ओर से जयनगर हाईवे के पास। और ये जो आप देख रहे हैं ये शेड अब बनना शुरू हो गया है। जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ था अब उसके ऊपर शेड देने की तैयारी चल रही है, काम चल रहा है और इसके लिए क्रेन भी लगा दी गई है। क्रेन आप देख रहे हैं ये इसका अब जो है इसके ढांचे के ऊपर अब जो है वो शेड लगाया जा रहा है। फाइनल इसका जो शेड लगाने का काम चल रहा है। तो लगभग 8.6 करोड़ की लागत से ग्राउंड लाइटिंग का कार्य किया जा रहा है और वो संपन्न भी हो गया होगा शायद। इसके अलावा 30.35 यानी करीबन 30.5 करोड़ की लागत से जो दृश्य उड़ान नियम रिसीवर्स हैं उसको इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स रिसीवर्स में अपग्रेड किया जा रहा है। यानी वीएफआर से आईएफआर किया जा रहा है। यानी कि जो फ्लाइट विजुअल तरीके से जो अभी लैंड कराता है उसको इंस्ट्रूमेंट तरीके से लैंड कराया जाएगा। यही होता है वीएफआर से कन्वर्ट करके आईएफआर कर देना। यानी कि फ़्लाइट में दो विकल्प आ जाता है, एक विजुअली आप लैंडिंग टेक ऑफ करा सकते हैं और अगर आईएफआर होता है इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए लैंडिंग कराई जाती है तो वो ज़्यादा एडवांस टेक्निक होती है। उसमें आप जो कम दृश्यता होती है यानी कम विजिबिलिटी जब होती है उसमें लैंडिंग कराई जा सकती है। हालांकि अभी भी जो लैंडिंग की सबसे सही प्रक्रिया है वो है आईएलएस और वो प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब 25 एकड़ जो 24 एकड़ एक्स्ट्रा ज़मीन मांगी गई है वो मिलेगी उसके बाद ही। लेकिन फ़िलहाल उस दिशा में आगे बढ़ते हुए ये कदम उठाया जा रहा है तो जल्द ही इसका नतीजा दिखाई देगा और हो सकता है कि इस बार जब कोहरा होगा तो उसमें बहुत हद तक ये समस्या सॉल्व हो जाएगी लैंडिंग और टेक ऑफ की। और जो फ़्लाइट कैंसिलेशन है वो संभावना कम है कि उसकी कम होगी और इस धीरे धीरे ये सुविधा बढ़ेगी तो लोगों को निश्चित रूप से लाभ होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।